तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विच इज़ बिगर राइवलरी, एशेस और बीजीटी। Come on, move along. Move it. Name? Warren. I'll be back. G'day boys, I'm back. तो जब हम क्रिकेट की बात करते हैं ना, तो जो रियल क्रिकेट होता है ना, वो होता है टेस्ट क्रिकेट। देखो, जब हम पुराने ज़माने में जाते हैं ना, तो पुराने ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी और टाइम भी धीरे चलता था। अब तो भाई टाइम 2x की स्पीड में चलता है, टाइम भी धीरे चलता था, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी, बच्चों के हाथों में फ़ोन नहीं होते थे, वो खेलने कूदने जाते थे, तो टाइम अलग होता था। तो अगर उस टाइम में अगर उनको 5 दिन का एक ऐसा गेम खिला दे जहाँ पे कि भाई बॉल 140 और 150 की स्पीड में इधर उधर जा रही है, मैदान के बीच में खड़ा एक इंसान छक्के चौके मार रहा है, तो वो उसे भाई खुशी खुशी देख लेंगे। इट विल बी अ बिग एंटरटेनमेंट फॉर देम। पर अब का टाइम, जैसे टाइम बदल गया है, मोबाइल इतने आ गए हैं, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है और टाइम भी, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि 2x की स्पीड में चल रहा है, तो अब इन्हें थोड़ा और मज़ा चाहिए। टेस्ट क्रिकेट लोगों को थोड़ा बोरिंग लग रहा है, इन्हें और मज़ा चाहिए, तो अब भी इन्होंने फॉर्मेट छोटे कर दिए। ODI ले आए हैं, T20 ले आए हैं, अब तो क्या पता 100 T10 पता नहीं क्या क्या लेके आने की कोशिश हो रही है। तो जब हम बात करते हैं क्रिकेट की, तो रियल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट ही है और एशेस टेस्ट क्रिकेट की सबसे ज़्यादा पुरानी राइवलरी है, इंडिया पाकिस्तान से भी ज़्यादा पुरानी। देखो, एशेस के साथ पता है क्या केस हुआ था। देखो, अब एशेस इतनी बड़ी राइवलरी कैसे बनी कि देखो, क्रिकेट इंग्लैंड ने इन्वेंट किया था और इंग्लैंड भाई साहब बोलते थे कि भाई हम ही सबसे अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, हमसे अच्छा कोई क्रिकेट खेलने वाला भी पैदा ही नहीं हुआ कि हमने इस गेम को बनाया है। तो 1882 में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टूर करती है और इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा देती है टेस्ट सीरीज, और वहीं से भाई एशेस की शुरुआत होती है। ये भाई साहब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा के एक स्टेटमेंट जारी करती है कि भाई साहब इंग्लैंड क्रिकेट इज़ डेड, और फिर ये लोग अपनी बॉल को जलाकर उसकी अस्थियाँ ऐसे वाला काम कर तो भाई वो ट्रॉफी बन जाती है इनकी, तो उसको वो ऑस्ट्रेलिया लेकर आते हैं। तो भाई वहीं से ये राइवलरी स्टार्ट हुई एशेस की, और यहीं से इसका नाम भी एशेस पड़ा। और भाई साहब ये लोग पागल थे इस राइवलरी के पीछे, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले। पर अब देखो, इतनी बड़ी राइवलरी के बीच में बीजीटी कंपटीशन कहाँ देने लग पड़ी है एशेस। इसकी कहानी भी बिल्कुल सेम टू सेम है जो कि भाई एशेस की कहानी। देखो, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में हराना भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट सीरीज लगातार हराई है। ये बिल्कुल सिमिलर है जो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड में किया था। और जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद तो भाई ऑस्ट्रेलिया की ईगो हर्ट हुई, इंडिया वालों की छाती चौड़ी होगी, और इसी से भाई साहब अब तो भाई अब ये एक नई राइवलरी निकल कर आ रही है टेस्ट क्रिकेट की, या क्रिकेट की कह सकते हैं। अब एशेस के साथ ये भी चीज़ है ना कि भाई साहब एशेस वन साइडेड सी फील आती है एशेस को। देखो जो अभी लेटेस्ट एशेस हुई थी, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को वन साइडेड मारा था भाई। इतनी बोरिंग एशेस थी ना वो कि कोई कहते हैं कंपटीशन ही नहीं देखने को मिल रहा था। और मुझे लगता है पिछली 3 एशेस ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया। ऑस्ट्रेलिया ही मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एशेस भी जीती हैं। तो अब वो एशेस से वो मतलब कि ना, देखो एक राइवलरी में पता है क्या होता है, कांटे की टक्कर हो ना, तो राइवलरी को देखने में मज़ा आता है। तो अगर वन साइडेड अगर कोई एक टीम बार बार जीती जा रही है, तो वो कहाँ की राइवलरी हुई है ना। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान को देख लो यार, अगर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में अगर इंडिया जीतती गई तो कहाँ की राइवलरी हुई है ना वो। पर वो अलग बात है, इंडिया वालों के
हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तो सिर्फ विराट कोहली है जो कि खड़ा होता है और इंडिया को मैच जिता देता है, तभी नंबर इतने अच्छे हैं। पर ऑस्ट्रेलिया वाले इंडिया वाले जैसे नहीं है भाई, वो नहीं देखते भाई साहब, वो भाई मारो सीधे। तो अब जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज है वो इंडिया में, और ऑस्ट्रेलिया वाले इंडिया में आएंगे, और वो इस मोटिव से आएंगे कि भाई हमें अपना बदला पूरा करना है। और जो इंडिया क्राउड लेके आती है ना क्रिकेट में भाई साहब, वो भाई कोई और कंट्री ले ही नहीं आ पाती। और जिस टाइप के सुपरस्टार्स इन दोनों कंट्रीज के पास हैं, डेविड वार्नर, मानस लबुशेन, स्टीव स्मिथ, पैट कमिंग्स, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, शमी, सिराज, पुजारा, द क्लासिकल टेस्ट बैट्समैन। तो तुम्हें एक टेस्ट सीरीज में इतने सारे सुपरस्टार्स देखने को मिल रहे हैं और टक्कर भी कांटे की होती है। तो इसलिए अब ये जो है ना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, भाई ये अब एक नई राइवलरी आ रही है जो कि एशेज को टक्कर दे रही है। और अगर बात करें इन दोनों के बीच में कि सबसे बड़ी कौन सी है राइवलरी, मतलब कि है ना, तो भाई उसमें तो भाई मैं एशेज को ही देखो। एशेज पुरानी है यार, और एशेज एक ब्रांड है, उसके पीछे एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है बहुत पुरानी, और इसलिए एशेज तो फिर भी ऊपर रहेगी। पर अगर तुम्हें बात करनी हो कंपटीशन की, कंपटीशन किस टेस्ट सीरीज में ज़्यादा है, किस टेस्ट सीरीज को देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो तो मैं कहूँगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ही है।